गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं बेटा? आई होप यू आर फिट एंड फाइन एंड टुडे नाउ डिस्कस इन द टॉपिक कंसल्टेशन व्हाई एंड हाउ पार्ट 7, जिस टॉपिक का नाम है कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली, अर्थात संविधान सभा का स्वरूप कैसा था, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। आपने इससे पहले 6 पार्ट पढ़ लिए हैं और आप सभी के सभी अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसको साथ में रखें, उसको फॉलो करें, साथ में पढ़ें, ताकि आप उसकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसको भी साथ के साथ आप मार्क भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या है कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज ए कंसिक्वेंसेज का मीनिंग आपको पहले बताया था, +1 क्लास की वीडियो है ये। रिजल्ट परिणाम एज ए कंसिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन अंडर द प्लान ऑफ 3 June 1947, those members who were elected from the territories which fell under Pakistan ceased to be member of the Constituent Assembly। कहते हैं एज ए 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। अर्थात 3 जून 1947 को एक प्लान बना, उस योजना के अनुसार विभाजन के अनुसार जो संविधान सभा के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, जो कौन से सदस्य, जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। द नंबर ऑफ मेंबर इन द असेंबली वाज रिड्यूस्ड टू 299। अब संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या है घट कर कितनी रह गई? 299। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडोप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारे देश का संविधान है अडोप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, अर्थात हमारे देश का संविधान इस दिन बनकर तैयार भी हो गया था। इनमें 26 नवंबर 1949 को 284 members were actually present on 24 January 1950 and appended their signature the constitution as finally passed। देखो आपको पहले ही बताया था कि मैंने कि जो देश का संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 284 सदस्य इसमें उपस्थित थे। और उन्होंने क्या कहा कि 24 जब हमारे देश का संविधान लागू होना था उससे 2 दिन पहले ही लगभग 24 जनवरी 1950 को इसको पास किया गया और इस पर साइन भी किए गए। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्स 26 जनवरी 1950 और हमारे देश का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज thus framed against the backdrop the horrendous violence that the partition unleashed of the subcontinent। वो कहता है इस प्रकार इस उपमहाद्वीप के विभाजन से सभी उपजीविका और हिंसा के बीच संविधान निर्माण का काम भी हुआ। लेकिन काम तो हुआ, बट इट इज़ द ट्रिब्यूट टू द फोर्ट्यूड द फ्रेमर्स that they were not only able to draft a constitution under immense pressure but also learned the right lesson from the unimaginable violence that accompanied the partition। वो कहते हैं कि उन्होंने संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया बल्कि विभाजन के कारण अकल्पनीय हिंसा से सही सबक भी लिया। The Constitution was committed a new conception of citizenship, where not only would minorities be secure, but religious identity would have no bearing on citizenship rights। भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा तो प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। But this account of the composition of the Constituent Assembly that drafted the Constitution touches upon only the surface of how our Constitution was made।
लेकिन संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर हमें यह बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे। Although the member of the assembly were not elected by the universal suffrage, suffrage का अर्थ पहले 10th में पढ़ा क्या होता है, राइट टू वोट होता है बेटा। देयर वॉज ए सीरियस अटेम्प्ट टू मेक असेंबली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। उसने क्या कहा, संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि पर बनाने पर भी गंभीर प्रयास किए गए। कैसे किए देखते हैं। Members of all religions were given representation under the scheme described above. In addition, the assembly had a 28 member from the scheduled caste. सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपरी बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व किया गया। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के भी 28 मेंबर थे। कितने थे? 28 मेंबर थे। In terms of the political parties, the Congress dominated the assembly, occupying as many as 82% of the seats in the assembly after the partition. जहाँ तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का ही वर्चस्व था और उसे लगभग उस समय 82 सीटें प्राप्त हुई थी। The Congress itself was such a diverse party that it managed to accommodate almost all shades of the opinion within. लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधारों की नुमाइंदगी थी। अब आज आपने पढ़ा कि संविधान सभा का स्वरूप कैसा था। क्या टॉपिक है हमारा टॉपिक का नाम है बेटा कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके साथ में एक पिक्चर दिखाई गई है, जैसे कि आप एक कार्टून को देख रहे हैं। ये कार्टून हमें बता रहा है, क्या शो कर रहा है, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। कहते हैं कि यदि भारत की संविधान सभा देश के सभी लोगों के द्वारा निर्वाचित होती तो क्या होता। कुड इट बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वॉज। क्या वह उस संविधान सभा में भिन्न होता। ये आपको जो बताया गया है उसके बारे में ये बताए गए सारे के सारी बातें हैं। अब आपने इसका आंसर लिखना है कि क्या इसका आंसर हो सकता है। अगला जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक का नाम है जो डिस्कस करेंगे बेटा, जैसे कि लेसन पता ही है कौन सा चला। फर्स्ट लेसन है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। अगला टॉपिक है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ द डेलिब्रेशंस। द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशंस। प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशंस का अर्थ क्या है। डेलिब्रेशन होता है कि प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन जो संविधान सभा है, कामकाज है, सिद्धांत है, उसकी शैली कैसी है। देखते हैं। द अथॉरिटी, थोड़ा इसको छोटा करना क्लियर आ जाए स्क्रीन पर। द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डज नॉट कम ओनली फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वाज ब्रॉडली। उसने क्या कहा, संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी, दो नॉट परफेक्टली रिप्रेजेंटेटिव। नहीं, इस बात पर नहीं टिकी थी क्योंकि वो सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। इट कम्स फ्रॉम द प्रोसीडर्स इट एडोप्ट to frame the constitutions and the value its member brought of their deliberations। सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान बनाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों से ही संविधान सभा को लोकप्रिय का सत्ता का आधार माना जाता है। While in any assembly that claims to be representative, it is desirable that diverse section in society participate। उसने क्या कहा, जहाँ प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी भी सभा के लिए एक ये वांछनीय है कि उसमें समाज के भिन्न भिन्न वर्ग सहभागी हों। वहीं और यह भी महत्वपूर्ण है क्या है कि नॉट ओनली रिप्रेजेंटेटिव देयर ओवर आइडेंटिटी और द कम्युनिटी। और यहाँ पर यही महत्वपूर्ण है कि वे केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व न करें। ईच मेंबर डेलिब्रेटेड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंटरेस्ट ऑफ द होल नेशन ऑफ माइंड। संविधान सभा के सदस्यों ने
पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया है। देयर वर ऑफन डिसएग्रीमेंट ऑलमोस्ट अमंग द मेंबर्स बट फ्यू ऑफ these disarmaments could be traced to members protecting their own interest। सदस्यों में प्राय यह मतभेद होता रहता है, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ होगा। There were legitimate different of principle and the difference were many। Should India adopt the centralized or the decentralized system of a government? ये मतभेद वास्तव में वैध सिद्धांतिक आधार पर थे, हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे। क्या थे कि भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत, क्या होने चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए या डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। What should be the relation between the state and the center? और उसने पूछा कि राज्यों के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए। What should be the power of the judiciary? कि न्यायपालिका की क्या शक्तियाँ होने चाहिए। Should the constitution protect property rights? क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की भी रक्षा करनी चाहिए। Almost every issue that lies the foundation of the modern state was discussed with the great सोफिस्टिकेशन। लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्यों की बुनियादी थी। ओनली वन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड विदाउट ए virtually any debate, the introduction of the universal suffrage, meaning that all the citizens reaching a certain age would be entitled to be irrespective of religion, caste, education, gender or the income। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया है, और यह प्रावधान है कि सार्वभौमिक मताधिकार, जिसका अर्थ यह है कि हमें बिना किसी धर्म, बिना किसी जाति, शिक्षा, लिंग, आय के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का भी अधिकार है। Nothing can be a better testament to the democratic commitment to the assembly। लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श और वाद विवाद भी हुए, और उसके लिए उन्होंने क्या कहा, इन सभी नथिंग कैन बी स्टेटमेंट डेमोक्रेटिक कमिटमेंट ऑफ द असेंबली, इन सभा के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा सबसे बढ़िया व्यवहारिक रूप से और कुछ नहीं हो सकता। आगे कहता है, The Constitution drew its authority from the fact that members of the Constituent Assembly engaged in what one might call public reason। संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वे सार्वजनिक हित का काम कर रही थी। कि उसको असली ताकत किससे मिल रही थी? क्योंकि वो सार्वजनिक हित का कार्य कर रही थी। The members of the assembly placed a great emphasis on the discussion and reasoning arguments। इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफ़ी जोर दिया। They did not simply advance their own interest but gave principled reasons to other members। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की, बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों के सैद्धांतिक कारण भी बताए। They were active giving reason to their makes to move away from a simply narrow consideration of your own interest, because you have to give the reason to other to make them to go along with your new points। व्यू पॉइंट से बताना चाहता है कि अपनी सोच के पक्ष में दूसरों के तर्कपूर्ण संवाद संकीर्णता से ऊपर उठे, और संविधान सभा में हुई चर्चा के कई मोटे मोटे खंडों को प्रकाशित किया गया, और हर अनुच्छेद को लेकर विस्तृत बारीकी से बातचीत हुई, और द voluminous debate in the Constituent Assembly, where each clause the Constitution was the subject screening
स्क्रूटनी एंड डिबेट, और आपस में क्या हुआ, डिबेट मैंने बातचीत होना। इज ए ट्रिब्यूट ए पब्लिक रीजन इट्स द बेस्ट, और सार्वजनिक विवेक की भावना का सबसे प्रमाणिक ढंग से माना जाता है। और उसने क्या कहा, दिस डिबेट डिजर्व द मेमोरिस्ट एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैप्टर हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इक्वल इन द इम्पोर्टेंस टू द फ्रेंच एंड अमेरिकन रिवॉल्यूशन। यह बहसें जो ये डिबेट की गई फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्यायों में से एक थी। जैसा कि आप नीचे इसकी कार्यविधि पढ़ेंगे आगे, प्रोसीडर्स क्या है, कार्यविधि में क्या बताया जाता है, उसके भी कार्यविधि में जैसे ये चित्र दिखाया गया है, ये कल हम कार्यविधि में चित्र को प्रोसीडर्स में पढ़ेंगे। क्या है, जो पिक्चर देख रहे हैं कौन कौन है, एक तरफ डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कल आई थिंक ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका, बस इसका एक लास्ट टॉपिक रहता है, वो आपका पार्ट 8 हो जाएगा। उसके बाद आपके दूसरा लेसन जो आपका करवाया है वही स्टार्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे बेटा।